वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल जो है वो 25 प्रैक्टिस सेट है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं 24 प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं। इससे पहले जो है 23 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और लास्ट में आप क्या स्कोर करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, और इसमें जो है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 24 का हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर से देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस को प्राप्त हुआ था मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, घटती है और वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है तब, जल वाष्प या आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। चंद्र ग्रहण के दिन होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पूर्णिमा होता है चंद्र ग्रहण के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। राजस्थान में अद्भुत वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बावड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। बिना बीजों की उगने वाले पौधे हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फर्न जो है वो बिना बीजों के उगने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चमगादड़ की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। घटपर्णी चूहों, मेंढकों और कीर मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाते हैं। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी चूहों, मेंढकों और कीर मकोड़ों को फंसा करके उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है? जिसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अर्जेंटीना में जो है वो मध्य रात्रि होती है जब भारत में दोपहर होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बॉब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो किस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, का विरोध करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का एक
प्राथमिक घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु की कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, बेकेलाइट नामक खनिज डैश युक्त एक टेलुराइड खनिज है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज होता है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के भीतर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपकला उत्तक जो है वो पशुओं के शरीर में जो है वो सुरक्षात्मक उत्तक का कार्य करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पुताई की गई दीवारें डैश के बनाने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है ये 3 से 4 दिनों के बाद जो है ये चमकदार दिखाई देती है दीवारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बताता है कि ज्वार भाटा के लिए जो है वो चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विटामिन B12 को जो है वो साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण जो है वो शरीर में जो है क्वाशियोरकर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, खनिज कार्नोटाइट डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खनिज कार्नोटाइट डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यूरेनियम का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है खनिज कार्नोटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रतिरोधक क्षमता के लिए BCG का टीका दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तपेदिक के लिए जो है वो BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एंथ्रेसाइट जो है वो कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है। गैसोलीन है, डीजल है और डामर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस शामिल हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्लेगरा रोग को कहा जाता है। निम्न में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल हैं। तो ये जो है प्लेगरा रोग को कहा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, डैश शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्टेथोस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो
बी हो जाएगा। हाथी जो है वो राष्ट्रीय धरोहर पशु है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लिथियम जो है वो आवर्त सारणी में वर्णित सबसे हल्की धातु है ये। 70, कोशिका के सूची विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश बचते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बराबर बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कोयला जो है गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, थैलोफाइटा से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, पानी से भरी एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है वो नींबू का साइज जो है वो बड़ा जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से किसके फूलों लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? निम्नलिखित में से किसके फूलों लोहे के जंगले और धातुओं से बने सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जंग जो है वो सभी को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0.9% जो है वो ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीर जाफर को जो है वो बंगाल का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित देश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला दिया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय से मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में जो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंकारा है।
85 निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपये का सिक्के को जो है वो टकसालित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 निम्नोक्त में सही मेल बैठाएं सूची 1 और सूची 2। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फासिस्टवाद इसके जो हैं वो मुसोलिनी थे प्रवर्तक। प्रजातंत्र इसके जो प्रवर्तक जो थे वो वुड्रो विल्सन थे। नात्सीवाद इसके जो प्रवर्तक जो थे वो एडोल्फ हिटलर थे। और समाजवाद इसके प्रवर्तक जो थे वो लेनिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि की प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए और बी दोनों पे नहीं लाया जा सकता है। मुखिया पे भी नहीं लाया जा सकता है और उप मुखिया पे भी नहीं लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने रॉलेट एक्ट को कहा था कि ये एक जो है वो निवारक हत्या है। नेक्स्ट 91 निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मलेशिया जो है वो आसियान देश का संस्थापक सदस्य है, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 तात्या टोपे उन सैनिकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान को जो है वो हिंदुओं का निकाय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जाबरी पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अंतिम वस्तुओं की बिक्री जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बी नहीं, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो घोड़े से गिर के हुई थी, जो दिल्ली सल्तनत का ये शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जो है ये अंगीकृत किया गया था भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब में पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1949 ईस्वी में ये पारित किया गया था बैंकिंग विनियमन अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101
चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। किंग राजवंश ने 1911 ईस्वी में जो है वो चीन का शासक था और इस पे जो चीन में जो है गणराज्य की स्थापना जो है वो 1911 ईस्वी में हुई थी। 102 अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल एक सही है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल इसका आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है वो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी नहीं है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो रमेश चंद्र दत्त हैं। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया जो है इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके भी लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। द वंस एंड मीन्स ऑफ इंडिया इसके भी लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कंठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है पश्चिम घाट के पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जनवरी 2023 में कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शुभमन गिल बन गए हैं। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हुए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 किसी भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हरि बालकृष्णन को जो है वो कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, हरि बालकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नागालैंड विधानसभा के लिए चुनने
जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हेकानी जाखलू बनी है पहली महिला जो नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अफगानिस्तान को जो है वो लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया है यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जर्मनी हॉकी टीम ने जीता है। नेक्स्ट 119। द पावर ऑफ द बैलेट ट्रेवल एंड ट्रायम्फ इन द इलेक्शंस की भूमिका किसने लिखी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुनील अरोरा ने लिखी है। द पावर ऑफ द बैलेट ट्रेवल एंड ट्रायम्फ इन द इलेक्शन की भूमिका किसने लिखी है? तो सुनील अरोरा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। 15 मई 2023 में पूर्वी नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को किस देश द्वारा द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जापान को किया गया है। ठीक है, और जापान के द्वारा किया गया है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोज़ प्रैक्टिस से तुम्हारे क्या स्कोर करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है रियली में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।